नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक नई अपडेट है वो सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो भर्ती परीक्षा में सिलेबस में बदलाव किया जाएगा, जो नई भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएगी अगले साल 2024 में, उनका सिलेबस आपको बदला हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कई नवाचार इसमें किए जा रहे हैं, जैसे परीक्षा केंद्रों पर पेपर में नकल को रोकने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, यानी आपके चेहरे को स्कैन करके उसके बाद में ही आपको एंट्री इसमें दी जाएगी। इसके अलावा पेपर लीक और सिलेबस को लेकर कमेटी का गठन भी किया गया है। तो पूरा वीडियो क्या है आइए देखते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं ये पेपर कटिंग है जो दैनिक भास्कर की आप देख सकते हैं, जिसमें बोर्ड ने गठित की सिलेबस की रिव्यू कमेटी। सिलेबस में बड़े बदलाव किए जाएंगे, अलग अलग बिंदुओं पर इसमें दिया गया है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती है, चाहे वो पटवारी परीक्षा हो, तो वर्तमान में तय सिलेबस की परीक्षा के लिए जो एक उसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, यानी एक कमेटी बनाई गई है जो अब तक जितनी भी भर्तियां हैं जो जिनकी विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी है, जिनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो उनमें सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं, क्योंकि सिलेबस में बदलाव होगा जो जिनकी विज्ञप्तियां अभी जारी नहीं हुई है। नई भर्ती परीक्षाओं में सिलेबस पर बदलाव है वो किया जाएगा। सिलेबस से जुड़े सभी बिंदुओं पर विचार है वो ये कमेटी कर रही है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद भर्ती परीक्षाओं में सिलेबस में बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सिलेबस रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है और सिलेबस रिव्यू कमेटी की जो रिपोर्ट पर एक्सपर्ट की राय भी ली जाएगी। सभी संबंधित विभागों को एक्सपर्ट की राय के आधार पर इसमें अग्रिम कार्यवाही के लिए लिया गया है। ये बदलाव नई भर्ती प्रक्रियाओं पर ही लागू होगा, जितनी अभी वर्तमान में चल रही है, जिनका सिलेबस पहले से ही जारी हो चुका है, जिनका एग्ज़ाम है, उनमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से परीक्षा से जुड़े सुझाव भी मांगे थे। इसमें सिलेबस में बदलाव को लेकर कई तरह के सुझाव आए थे, जैसे जिस पोस्ट के लिए आवेदन किया है अभ्यर्थी ने, तो उसी पोस्ट से संबंधित जो ही सिलेबस है वो तैयार किया जाए, उसके संबंध में भी महत्वपूर्ण सुझाव है वो दिए गए थे। सिलेबस तैयार करने की जो तैयारी कर रहे हैं, जिस पद के लिए तैयारी हो रही है, और उसकी योग्यता से संबंधित ही सवालों को एग्ज़ाम में दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, कई बोर्ड के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई बदलावों को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें नए अध्यक्ष आलोक राज ने नई सरकार बनते ही बोर्ड में कई बदलावों की घोषणा की है, जिसमें जो भर्तियों में आवेदन की प्रक्रिया के दौरान आधार वेरिफिकेशन, यानी आधार को अपडेट करना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि आधार के माध्यम से ही आपका जो बायोमेट्रिक होगा, जो फेस रिकॉग्निशन सत्यापन करने की भी तैयारी है वो की जा रही है। अब सिलेबस में बदलाव की भी प्रक्रिया है वो आरंभ कर दी गई है। तो परीक्षा केंद्रों पर एंट्री से पहले आपको बायोमेट्रिक देखने को मिल सकता है और फेस रिकॉग्निशन आपका चेहरे के स्कैन के आधार पर बाद में आपको एंट्री दी जा सकती है, यानी सख्त नियम है वो बनाए जाएंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से, ताकि डमी अभ्यर्थी है वो परीक्षा में न बैठ सके, परीक्षा में किसी प्रकार की नकल न हो। इसको लेकर ये सरकार है वो कार्य कर रही है। आधार वेरिफिकेशन इसीलिए ही अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, सिलेबस में अलग अलग बदलाव इसमें किया जा सकता है, जिसमें करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाएं, राजनीति, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था, आईटी, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, भारत और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, इतिहास, कला, संस्कृति, हिंदी और अंग्रेजी पर फोकस रहेगा। बिंदुवार अंक विभाजन भी तय किया जाएगा, क्योंकि कई बार आपके एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि जैसे आपने वीडियो का एग्ज़ाम दिया होगा, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, जिस सिलेबस को दे रखा था। कई बार ऐसा होता है कि हमको सिलेबस ये पढ़ना भी पड़ता है और उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो ऐसा नहीं होगा। बिंदुवार अंक विभाजन भी तय किया जाएगा। बोर्ड का दावा है कि कई बार सिलेबस को लेकर अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति रहती है, किस में से कितने प्रश्न आएंगे, किस में से नहीं आएंगे, तो ये बिंदुवार अंक विभाजन भी तय नहीं होता है। तो कई बार किसी बिंदु से जुड़े अधिक सवाल आ जाते हैं तो कई बार कम आ जाते हैं, तो पेपर सेट करने वाले भी इसी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब बोर्ड प्रत्येक सिलेबस में बिंदुवार अंक विभाजन भी तय करेगा, ताकि अभ्यर्थियों को ये पता रहे कि किस बिंदु का वेटेज अधिक है और किसका कम है। तो ये शानदार सिलेबस है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आगे आगामी भर्तियों में आपको इसका देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो अगले 1 महीने तक अपनी रिकमेंडेशन बनाकर विभिन्न विभागों को भेजी जाएगी। संबंधित विभाग सिलेबस से जुड़े पॉइंट्स पर विचार करेंगे, उसके बाद सिलेबस में बदलाव करेंगे। ये बदलाव नई भर्तियों से लागू होगा, यानी पुरानी जितनी भी भर्तियां चल रही है जिसका सिलेबस पहले जारी हो चुका है उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। ये कहना है आलोक राज का, जो अध्यक्ष है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के। जिन भर्तियों की विज्ञप्ति पहले जारी हो चुकी है उनके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। जिनकी परीक्षाएं विज्ञप्ति में तो बताए गए सिलेबस के आधार पर ही उन परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। तो ये कहना है आलोक राज का, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है। तो आपको आने वाले सभी एग्जाम में सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव है वो देखने को मिल सकता है। आपको जो पोस्ट से संबंधित ही सिलेबस है वो एग्जाम में देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।